हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस पार्ट 3 एक्सपोर्ट ट्रेड। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। सबसे पहले हम एक्सपोर्ट ट्रेड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंपोर्ट ट्रेड समझा था। जब कोई एक देश दूसरे देश से किसी गुड्स को अपने देश में मंगवाता है तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। तो सेम इसके अपोजिट, जब कोई एक कंट्री अपने यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज सेल करती है किसी दूसरी कंट्री को तो उसको हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक कंट्री अपना सामान जो है वो बेचती है दूसरे कंट्री को, इसको कहा जाता है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड को करने के लिए भी हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करना होता है। एक प्रोसीजर है, एक पूरी एक सिस्टम है जिसको हमें एक्सपोर्ट ट्रेड को करने के लिए फॉलो करना पड़ता है, जिसको अभी हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है एक्सपोर्ट ट्रेड में, वो भी हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने सबसे पहले एक्सपोर्ट ट्रेड के कॉन्सेप्ट को समझा कि जब कोई एक कंट्री अपना गुड्स बेचती है दूसरी कंट्री को तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड। अब एक्सपोर्ट ट्रेड करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो फर्स्ट है प्रोफार्मा इनवॉइस, सीओ सर्टिफिकेट, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ साइट, लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट लाइसेंस एंड वेयर हाउस रिसीप्ट। ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें एक्सपोर्ट ट्रेड करने में हेल्प करते हैं हमारी। इसको हम आगे और अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट इज प्रोफार्मा इनवॉइस। प्रोफार्मा इनवॉइस जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक्सपोर्टर जो है अपनी मर्जी बताता है कि वो कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो सेल करने वाला है, और एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर के बीच में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, ये प्रोफार्मा इनवॉइस में बताया जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज होती है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में, ये या फिर ईमेल के थ्रू, फैक्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू या फिर किसी पर्सन के थ्रू। तो प्रोफार्मा इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर एक्सपोर्टर अपनी इंटेंशन बताता है कि वो कितनी फिक्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट है वो सेल करने वाला है, क्या क्या एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, और ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जाती है ईमेल, फैक्स, टेलीफोन या फिर किसी पर्सन के थ्रू। नेक्स्ट इज COO सर्टिफिकेट। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपोर्टर जो है वो एक डिक्लेरेशन देता है, एक तरह का एक्सपोर्टर की तरफ से डिक्लेरेशन दिया जाता है कि जो भी गुड्स जो है शिप हो रही है वो कहाँ पे किस कंट्री में प्रोड्यूस हुई है, मैन्युफैक्चर हुई है या प्रोसेस्ड हुई है। तो ये एक एक्सपोर्टर की तरफ से डिक्लेरेशन होता है कि गुड्स को कहाँ किस कंट्री में बनाया गया है, इसीलिए इसको हम शॉर्ट में COO सर्टिफिकेट कहते हैं और पूरा फुल फॉर्म इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट होता है। नेक्स्ट इज शिपिंग बिल। अब शिपिंग बिल ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सपोर्टर को रेडी करना होता है, लेकिन शिपिंग बिल में एक्सपोर्टर को कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है, इंडेंट चाहिए होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, परचेज ऑर्डर जो है इसका भी डिटेल चाहिए होता है। तो इसीलिए शिपिंग बिल जो है एक ट्रेडिशनल रिपोर्ट होता है जिसकी रिक्वायरमेंट एक्सपोर्टर को होती है गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग जो है वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कैरियर जो है वो शिपर को इशू करता है, जो भी गुड्स को शिप कर रहा होता है उसको ये डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में जो प्रोडक्ट शिप किया जा रहा है, जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, जैसे कि गुड्स किस टाइप का है, उसकी क्वांटिटी कितनी है और डेस्टिनेशन क्या है उसका जहाँ पर उस गुड्स को लेके जाया जा रहा है। इसीलिए फिर इस बिल को एक शिपमेंट रिसीट की तरह ट्रीट किया जाता है, जहाँ पर इसकी डिलीवरी की जो डेस्टिनेशन होता है, इसका जो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन होता है, वहाँ पर इसको एक शिपमेंट रिसीट की तरह पे ट्रीट करते हैं जब भी अगर कस्टम ऑफिसर इसको डिमांड करता है दिखाने के लिए। तो बिल ऑफ लेडिंग जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कैरियर इशू करता है शिपर को। नेक्स्ट इज बिल ऑफ साइट। बिल ऑफ साइट क्या होता है कि ये इंपोर्टर के द्वारा इशू किया जाता है, कब, जब इंपोर्टर इस पोजीशन में नहीं होता कि जो भी उसके पास गुड्स है उससे रिलेटेड उसके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो जो वो आगे बता सके, क्योंकि एक्सपोर्टर ने उसको खुद ही पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है। तो इसीलिए इस केस में जब इंपोर्टर इस पोजीशन में नहीं होता कि गुड्स की वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सके, तो इसके बिहाफ पे वो एक डॉक्यूमेंट, एक स्टेटमेंट तैयार करता है जिसको हम बिल ऑफ साइट कहते हैं। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ क्रेडिट।
लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इम्पोर्टर का बैंक इशू करता है, और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि एक्सपोर्टर को जो है उसको तो गुड्स की पेमेंट चाहिए होती है, तो उसको एक श्योरिटी चाहिए होती है कि हाँ आगे जो है इम्पोर्टर जितना भी गुड्स वो एक्सपोर्ट कर रहा है, इम्पोर्टर उसकी पूरी पेमेंट कर देगा। तो इस चीज़ की श्योरिटी देने के लिए ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये इम्पोर्टर के बैंक के द्वारा एक इशू किया जाता है, एक रिटर्न प्रॉमिस होता है ये कि इम्पोर्टर जो है वो कोई भी पेमेंट पेंडिंग नहीं रखेगा, वो सारी पेमेंट जो है एक्सपोर्टर को क्लियर कर देगा। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट लाइसेंस। एक्सपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हमें तभी होती है जब गुड्स को किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे पहली बार भेजना होता है, मतलब कि अपने देश को छोड़ के अपने देश से बाहर इंटरनेशनली किसी दूसरे देश में गुड्स को पहली बार भेजा जाता है, तब हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और ये डिपेंड करता है अलग अलग टाइप ऑफ एक्सपोर्ट पे कि किस तरह का आप गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो इशू करती है अथॉरिटी, वो अथॉरिटी होती है चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिनके द्वारा ये एक्सपोर्ट लाइसेंस इशू किया जाता है। नेक्स्ट इज वेयर हाउस रिसीट। वेयर हाउस रिसीट कब जनरेट होती है? जब एक्सपोर्टर जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है वो एक बार अपनी सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट कर दे, अपना फ्रेट चार्जेज है, जो भी कस्टम क्लियरेंस से पहले के जो भी खर्चे हैं वो सारा एक्सपोर्टर जो है जब क्लियर कर देता है तो ये रिसीट जनरेट की जाती है। इस रिसीट को हम जानते हैं वेयर हाउस रिसीट के नाम से। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। अब एक्सपोर्ट ट्रेड को करने के लिए हमें प्रोसीजर क्या क्या फॉलो करना होता है ये समझ लेते हैं। जैसे रिसीट ऑर्डर, ऑब्टेन लाइसेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, फिक्सिंग एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज फॉर्मेलिटीज, एग्जीक्यूट ऑर्डर, फॉर्मेलिटीज बाय फॉरवर्डिंग एजेंट, बिल ऑफ लेडिंग, शिपमेंट एडवाइस, प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स टू बैंक, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। ये एक्सपोर्ट ट्रेड का प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना होता है एक्सपोर्ट ट्रेड में। इसको वन बाय वन आगे समझ लेते हैं। फर्स्ट इज रिसीट ऑर्डर। सबसे पहले जो हमारे एक्सपोर्टर है, जो इंडियन एक्सपोर्टर होता है, वो सबसे पहले ऑर्डर रिसीव करता है। जो भी गुड्स उसको एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले वो उसका ऑर्डर रिसीव करेगा। अब वो ऑर्डर डायरेक्टली या तो उसको इम्पोर्टर भेजेगा या फिर उसके बिहाफ पे जो भी एक्ट कर रहा है कोई इंडेंट हाउस के थ्रू जो है अपना ऑर्डर भेजेगा। सबसे पहले एक्सपोर्टर को ऑर्डर रिसीव करना होता है। नेक्स्ट इज ऑब्टेन लाइसेंस। एक बार जब एक्सपोर्टर जो है ऑर्डर रिसीव कर लेता है इम्पोर्टर से, उसके बाद उसको लाइसेंस ऑब्टेन करना होता है। हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वहाँ से उसको एक्सपोर्टर को लाइसेंस ऑब्टेन करना होता है इस काम को करने के लिए, और इसके लिए उसको अप्लाई करना पड़ता है एक्सपोर्ट ट्रेड कंट्रोल अथॉरिटी के पास जाके एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। जब एक्सपोर्टर अपना लाइसेंस ले लेता है, एक्सपोर्ट लाइसेंस उसको मिल जाता है, उसके बाद वो इम्पोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट भेजने के लिए भी कहता है। अगर इम्पोर्टर ने अपने ऑर्डर के साथ लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं भेजा हुआ है तो एक्सपोर्टर उसको लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए कहता है। जैसा अभी हमने बताया था कि एक तरह की उसको श्योरिटी चाहिए होती है कि आगे जाके इम्पोर्टर जो है पेमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, इम्पोर्टर जो है उसकी सारी पेमेंट क्लियर कर देगा। तो इस श्योरिटी के लिए एक्सपोर्टर डिमांड करता है इम्पोर्टर से लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। नेक्स्ट इज फिक्सिंग एक्सचेंज रेट। इसके बाद क्या होता है, एक्सचेंज रेट आपस में फिक्स करना होता है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिस रेट पे अपनी देश की करेंसी फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज की जाती है उस रेट को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट में टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है, ये चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में ये रेट जो है सौदा करने से पहले तय हो जाता है, तो इसलिए पहले एक्सचेंज रेट फिक्स करना होता है। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज फॉर्मेलिटीज। एक बार फिक्सिंग जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स हो गया, उसके बाद एक्सपोर्टर को कुछ फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, क्योंकि फेरा एक्ट के अकॉर्डिंग, मींस फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक्सपोर्टर को जो भी गुड एक्सपोर्ट कर रहा है उसको अपनी तरफ से एक फॉर्म फिल करना होता है। वो फॉर्म उसकी तरफ से डिक्लेरेशन होता है, तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म भर के उसको सबमिट कराना होता है। उसको सारी फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्मेलिटीज जो होती है वो पूरी करनी होती है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूट ऑर्डर। जब इतनी सारी फॉर्मेलिटीज एक्सपोर्टर पूरी कर लेता है उसके बाद उसको अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए अरेंजमेंट स्टार्ट कर देनी होती है। वो अब आगे उसको ऑर्डर कैसे पूरा करना है इसके लिए वो तैयारियां अब शुरू कर देता है।
नेक्स्ट इज फॉर्मेलिटीज़ बाय फॉरवर्डिंग एजेंट। इस स्टेप में एक बार जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद एजेंट को कस्टम डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है। वो अपना शिपिंग बिल उसको प्रिपेयर कर लेता है, जो भी उसके ड्यूज अगर बाकी रह गए हैं तो उनको क्लियर कर देता है, वो भी उन प्रोडक्ट्स के जो भी गुड्स प्रोडक्ट्स को वो एक्सपोर्ट करने वाला है। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो फॉरवर्डिंग एजेंट को पूरी करनी होती है। नेक्स्ट इज बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग में क्या होता है कि एक्सपोर्टर जो होता है गुड्स का, उसको जो कॉपी रिसीट जो उसको मिली होती है वो रिसीट की कॉपी उसको शिपिंग कंपनी को देना होता है, और शिपिंग कंपनी को वो रिसीट देने के बाद वो बिल ऑफ लेडिंग को इशू कर देता है। बिल ऑफ लेडिंग मीन्स हमने पढ़ा था कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, जैसे प्रोडक्ट का टाइप क्या है, क्वांटिटी कितनी है उस प्रोडक्ट की, और किस डेस्टिनेशन पे उस प्रोडक्ट को पहुंचाना है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल ऑफ लेडिंग में दी गई होती है। तो इंडियन एक्सपोर्टर जो है, जो भी गुड्स का एक्सपोर्टर है, वो फिर ये बिल ऑफ लेडिंग इशू कर देता है। नेक्स्ट इज शिपमेंट एडवाइस। शिपमेंट एडवाइस में क्या होता है कि एक्सपोर्टर जो है वो शिपमेंट एडवाइस इंपोर्टर को भेजता है, ये बताने के लिए कि गुड्स का शिपमेंट जो है वो कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो गुड्स के शिपमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को जब एक्सपोर्टर इंपोर्टर को देता है तो उसको हम कहते हैं शिपमेंट एडवाइस। नेक्स्ट इज प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स टू बैंक। इस स्टेप में क्या होता है, ऊपर की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेने के बाद एक्सपोर्टर को जितने भी ज़रूरी कागजात हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक के सामने प्रेजेंट करने होते हैं। इस स्टेप में एक्सपोर्टर जो है वो सारे नेसेसरी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को बैंक के सामने प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। इस स्टेप में क्या होता है, एक बार एक्सपोर्टर ने अपने सारे जो शिपिंग डॉक्यूमेंट है वो बैंक को प्रेजेंट कर दिए, बैंक सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करता है, सारे डॉक्यूमेंट को चेक करता है, और उसके बाद जब सारी बैंकिंग फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है तो उसके बाद एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को आगे बढ़ा दिया जाता है। आज के वीडियो में हमने एक्सपोर्ट ट्रेड के कॉन्सेप्ट को समझा। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, कैसे करते हैं, हमें इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो हमने पढ़ा, और क्या प्रोसीजर हमें एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए फॉलो करना होता है वो भी हमने इसमें पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस पार्ट 4 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।